नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद शहर के रणधीर वर्मा चौक के पास में और यहाँ हम आपको बता दें कि SSLNT की छात्राओं के द्वारा एक विशेष जागरूकता रैली चलाई गई है, जिसमें फाइलेरिया मुक्त भारत को लेकर के ये रैली चलाई गई है और तमाम छात्राओं के द्वारा अलग अलग तरीके के पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि फाइलेरिया के क्या कुछ दुष्प्रभाव हैं और सरकार द्वारा जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसे आप अवश्य लें। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको रैली में मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है। और इसे हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2027 तक हम फाइलेरिया मुक्त इंडिया को बनाएंगे। तो इसीलिए हम अवेयरनेस कैंपेन के तहत ये एक रैली निकाल रहे हैं, जिससे कि लोगों के अंदर हम ये जागरूकता फैला सके कि कैसे अपने आसपास साफ़ सफाई रख के और सही समय पर इसकी दवाइयाँ ले करके आप फाइलेरिया से बच सकते हैं। क्योंकि फाइलेरिया एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है जिसके सिम्टम्स काफ़ी देर से दिखाई देते हैं। तो अगर आप दवाई टाइम पे लेते हैं, जैसे MDA, IDA, कई तरह की ड्रग्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवेलेबल करा रखी हैं, तो अगर आप वो समय पे लेते हैं तो आप फाइलेरिया से बच सकते हैं और इसके जितने भी मेजर सिम्टम्स हैं, जितने भी स्ट्रगल्स हैं, उन सबसे बचा जा सकता है। आज की रैली कहाँ से कहाँ तक निकली आपकी? ये हमारी रैली कॉलेज से रणधीर वर्मा चौक तक निकली थी। इस बीच में हम लोगों ने कुछ नारे भी लगाए, जिससे कि लोगों को हम ये चीज़ बता सके कि हम कैसे फाइलेरिया से बच सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत तरह तरह के पोस्टर्स और बहुत तरह तरह के मैसेजेस भी मेंशन किए हैं, जिसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि फाइलेरिया एक कोई बहुत मेजर डिजीज़ नहीं है तब तक जब तक आप उसके सिम्टम्स को कंट्रोल रखते हैं या फिर टाइमली मेडिसिन लेके या प्रिकॉशंस लेकर के खुद को बचाए रखते हैं। ये रैली क्यों ज़रूरी पड़ रहा है? लोग अभी भी जो दवा जो दी जा रही है उसको खाने से परहेज कर रहे हैं लोग। मेन बात ये है कि लोगों को डर है कि हम कोई भी दवाई ऐसे ही क्यों खा लें, जब तक कोई भी चीज़ एक कंपल्शन में नहीं होती। जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन लोगों ने ली थी क्योंकि कोविड का इतना ज़्यादा डर फैला हुआ था और गवर्नमेंट ने इसको कंपल्शन कर दिया था। तो लोगों को इस चीज़ से अवेयर कराना हमारा या हमारे सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सबका फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को इस चीज़ से अवेयर कराया जाए कि दवाई खाना क्यों ज़रूरी है और प्रिकॉशंस क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि इसके सिम्टम्स जैसा कि हम जानते हैं 10 से 15 साल के बाद भी दिखते हैं। तो अगर आप दवाई समय पे खाएंगे, इसकी मेडिसिन को टाइमली लेंगे, तो आप उन सिम्टम्स से बच सकते हैं। क्योंकि किसी को नहीं पता है कि किसकी बॉडी में वो पैथोजेंस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसीलिए इस तरह के छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स या रैली, इन सब के थ्रू जो हैं हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप दवाइयाँ टाइम पर लें, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। क्योंकि बोला जाता है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इससे पहले कि जब वो बीमारी बिगड़ जाए और अपना एक विकराल रूप ले ले, उससे पहले ही अगर हम उसे कंट्रोल कर लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, इस रैली में मौजूद तमाम छात्राओं ने यही बताया कि आज के समय में भी फाइलेरिया को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं देखने को मिली है और जिसका परिणाम ये होता है कि फाइलेरिया एक गंभीर रूप में लोगों के सामने आती है और देखा जाए तो इसकी दवाओं को लेकर के भी लोगों में संशय बरकरार रहता है, जिसको लेकर के यहाँ की छात्राओं ने प्रमुख तौर पर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है और साथ ही साथ लोगों को ये अपील की है कि फाइलेरिया के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, तमाम संस्थानों द्वारा झारखंड सरकार जो है ये दवाएं बांट रही हैं। तो तमाम छात्राओं ने यही अपील की है कि आप सभी जो संस्थान में जहां पर फाइलेरिया के लिए दवाएं मिल रही हैं वो अवश्य लें, ताकि जो ये गंभीर बीमारी है इसकी रोकथाम की जा सके, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब देखना ये है कि ये जो कवायद है ये कितनी तेज़ी से फैलती है और साथ ही साथ लोग कितना जागरूक होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।